Good morning friends, this is Sanjay Kumar from Sanskar Sagar Public School. Last day I taught you about light, but due to some technical problem I was not able to provide you some videos. So I am going to start from your first chapter, and your first chapter is what? Crop production and management. I have written here the title of the first lesson, crop production एंड मैनेजमेंट। ये हम जानेंगे कि कैसे क्रॉप का मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है कोरोना वायरस से जूझ रहा है। कोरोना वायरस ये एक पेंडेमिक डिजीज़ है जो भारत ही नहीं पूरा देश लड़ रहा है इससे बचने के लिए, और ये एक तरह की बहुत ही भयावह बीमारी है और ये बहुत ही ईजिली पहुंच जा रहा है, जिससे लोगों को जान माल का खतरा भी है। सबसे बड़ी बात है कि इसका बचाव क्या है। तो पहली बचाव ये है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। दूसरी बचाव ये है कि जो प्रिकॉशंस हैं जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, इस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं यू हैव टू यूज़ ऑन रेगुलर बेसिस, देन यू कैन प्रिवेंट टू रीच द डिजीज इन योर बॉडीज। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपकी पढ़ाई भी बाधित ना हो और डे बाय डे जो है आपको वीडियो मिलता रहे, आपका क्लास चलता रहे, आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो कभी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डे बाय डे आपकी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। ओके, तो हम आते हैं फूड पे। फूड जो क्रॉप से क्या होता है, तो मैं क्रॉप को बता दूं कि स्पेशली ये क्या है। क्रॉप का मतलब हिंदी जानेंगे तो ये होगा फसल। ठीक है, और फसल से मैं दो चीज़ बता दूं कि ये जो होता है प्रोड्यूसर का काम करता है। प्रोड्यूसर का क्या मतलब होता है, जैसे हमने क्लास 6वीं में पढ़ा है कि प्रोड्यूसर होता है एक कंज्यूमर होता है, या 7th में भी पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर होता है कंज्यूमर होता है। ये प्रोड्यूसर होता क्या है? प्रोड्यूसर उसे कहते हैं कि जो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और एनिमल को कंज्यूमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए दे आर कंज्यूमर। एंड व्हाट इज प्रोड्यूसर? दे डोंट नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स, दीज आर प्रोड्यूसर। अब देखिए प्रोड्यूसर क्या है, तो जितने आपको प्लांट्स दिखेंगे, PLANTS, प्लांट्स जितने दिखेंगे, ट्रीज जितने भी दिखेंगे, ये सब क्या है? ये सब है आपके प्रोड्यूसर। क्योंकि इनका जो फूड होता है, ये फूड कहाँ बनाते हैं, तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आगे चैप्टर को आपको डिस्कशन किया जाएगा। तो इनके पास एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपकी आसानी के लिए आपको बातें अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं इसको हिंदी में भी ले। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए एक किचन होता है, आपके घर में एक किचन होता है। किचन में क्या होता है? रसोई गैस होता है, ये आपके पास बर्तन होते हैं, चावल दाल इस तरह का होता है। तो उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इन प्लांट्स या ट्री का क्या होता है? किचन होता है। अब देखिए, अगर मैं एक इस तरह का प्लांट बना दूं, ये प्लांट हो गया, ये सब प्लांट हो गया, तो और ये जो है ये रूट हो गया, ये प्लांट हो गया। तो इसको जो है मिनरल्स वाटर, इसको कहाँ से मिल जाएगा इस प्लांट का? अगर मैं यहाँ पे पत्ती बना दूँ तो देखिए, मुझे बनाने नहीं आता है, मैं थोड़ा सा कलाकारी में मुझे पिक्चर बनाने नहीं आता है, इसलिए आप समझेंगे कि क्या लीफ है। ठीक है, तो आपको मिनरल्स और जो वाटर है वो आपको कहाँ से मिल जाएगा? ज़मीन से मिल जाएगा, अर्थ से मिल जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो स्टेम है, स्टेम के थ्रू ये जो होता है ये कहाँ पहुँचाते हैं? पत्तियों के पास। पत्तियाँ क्या करती हैं? पत्तियाँ लेकर के कहाँ जाते हैं? किचन में। और किचन क्या है प्लांट्स का? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि मीन्स यहाँ पे सन जो है, सन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको आपको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। तो सन और कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और वाटर आपको अर्थ से मिल जा रहा है, सन आपको स्पेस से मिल जा रहा है, सन इज स्टार पहले से आप लोग जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। अब क्या करता है कि मिनरल्स, वाटर और ये सन और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके क्या करते हैं
कि भोजन का निर्माण करते हैं। और ये कौन कर रहा है? तो ये सेल्फ कर रहा है, ये जो प्लांट है वो सेल्फ कर रहा है। तो इसलिए जब सेल्फ निर्माण कर लेता है तो उसके बाद क्या करता है कि उन्हीं के रास्ते ये इनके स्टेम को भेजता है, रूट को भेजता है, पत्तियों को भेजता है, चारों हर जगह भेज देता है, इवन फ्रूट्स को भी भेजता है। क्योंकि अभी मान लीजिए पहले फ्रूट इतना छोटा था, धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको फूड की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हम हमेशा क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इसलिए कहेंगे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर इसलिए कहेंगे क्योंकि दे डोंट नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स टू ईट। मतलब उनको भोजन के लिए या उनको फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, इसलिए ये प्रोड्यूसर है। अब देखिए मैं कंज्यूमर की मैं बात बता दूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंज्यूमर। कंज्यूमर में ये भी देखिए ध्यान से समझेंगे, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर क्या होता है कि ये जो है फूड के ऊपर डिपेंड रहता है, मीन्स इसको डिपेंड होने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि इसके लिए इसका जो होता है किचन जो होता है वो कहीं अलग होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, क्या करते हैं, एक एनिमल जो होते हैं दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है। जैसे मान लीजिए आप जानते भी होंगे, टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, इस तरह के जितने भी एनिमल्स होते हैं कि छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं। जैसे आप फिश में जाएंगे, वेल, जो ब्लू व्हेल है वो भी छोटी छोटी मछलियों का शिकार करता है, ठीक है। और कंज्यूमर जब ह्यूमन बीइंग में आएंगे तो ये क्या करते हैं? चावल घर में लाता है, व्हीट लाता है, ये सब क्या करता है? इसको मिक्स करके बनाता है, उसके बाद ही ये भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। इसलिए कंज्यूमर को हमेशा हम डिपेंडेंट मानते हैं और प्रोड्यूसर को हमेशा इंडिपेंडेंट मानते हैं, ठीक है। तो आज हम और कुछ जानेंगे कि फूड स्पेशली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट फूड। जैसे मैंने बता दिया कि फूड क्या है, तो फूड एक प्रकार की मिनरल्स है, एक प्रकार की क्या है? मिनरल्स है, जो कार्य करते किसका? एनर्जी का। अच्छा, फूड जैसे हम लेते हैं तो एनर्जी का कार्य करती है और उस एनर्जी से हम अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं, उसे हम फूड करते हैं। देखिए कमेंट आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। जी गुड मॉर्निंग, और कैसे हो? हाँ, आप समय से क्लास को जुड़िए, समय से देखिए और आपको पता चलेगा क्या क्या है, ठीक है। तो हमको क्या है कि मैं क्या बता रहा हूँ कि कंज्यूमर। अब देखिए फूड क्या है कि फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। हमको फूड जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके लिए? तो अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे कि आप देखे होंगे कि आपके पास बाइक होगी, कार देखे होंगे, रेलगाड़ी देखे होंगे, मतलब तमाम तरह के आप संसाधन देखे होंगे जिसमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है। देखिए मैं लिख दूं यहाँ पे क्रॉप था। देखिए आपकी ये मोटर बाइक है, ये कार है। अब देखिए मैं दो ही लेकर के एग्जांपल बता रहा हूँ। इनको भी चाहिए पेट्रोल, इनको भी चाहिए पेट्रोल, या आप मान सकते हैं कि डीजल चाहिए, ठीक है, या एलपीजी सिलेंडर चाहिए। ये क्या करता है? ये जो मोटर बाइक को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि मीन्स इसको ये पेट्रोल जो है ये इसके लिए फूड का कार्य करता है, जिसको हम फ्यूल बोलते हैं। ह्यूमन के लिए फूड यूज़ होता है, लेकिन इन मोटर बाइक और इनके लिए हम क्या करते हैं? फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या करता है कि जब इसको एनर्जी मिलती है तभी रन करता है। आप देखे होंगे कि अगर आपके बाइक में या आपकी कार में जब फ्यूल खत्म हो जाती है, मीन्स देयर वाज नो फ्यूल, मीन्स योर कार इज अनएबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो मीन्स एनी हाउ फ्यूल इज needed for your bike, motorbike or car. In the same scenario, food is needed for human life, animals or प्रोड्यूसर, यू में से कंज्यूमर, कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत है। अगर आप सोचे होंगे ना कि एक जो प्लांट है, अगर प्लांट को मैं जड़ से काट देता हूँ, काट करके कहीं रख देता हूँ, तो देखेंगे कि वो प्लांट जो होता है ड्राई, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो प्रॉपर वे में फूड नहीं मिला। जब प्रॉपर वे में फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सूख जाएगा।
सिंपल सी बात है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझेंगे, लाइफ को सरवाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही जड़ से कट गया, मीन्स जो मिनरल्स मिल रहा था, जो वाटर मिल रहा था, कहाँ से, अर्थ से मिल रहा था, अब तो उसको मिल नहीं रहा है। और जब मिल नहीं रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, लेकिन किचन का क्या महत्व, जब उस किचन में खाना ही ना बनता हो, तो इसलिए वो जो प्लांट होता है सूख जाता है। देखिए फिर कमेंट आ रहा है, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम समझेंगे कि आपको प्लांट से प्लांट से कैसे मिलता है, प्लांट से फूड कैसे मिलता है, फिर एनिमल से फूड कैसे मिलता है, ये दोनों चीज़ समझेंगे कि प्लांट जो है वो कैसे देता है आपको। प्लांट से फूड फ्रॉम प्लांट, मैं लिख दे रहा हूँ फूड फ्रॉम प्लांट, कैसे, तो देखे होंगे आप कि प्लांट से हमको क्या क्या चीज़ मिलता है। पहला लीफ मिलता है, ठीक है, दूसरा मैं बता दूं फ्लावर मिलता है, तीसरा मैं बता दूं स्टेम मिलता है, चौथा मैं बता दूं लीफ फ्लावर स्टेम, उसके बाद फ्रूट मिलता है, और लास्ट में बताऊं रूट मिलता है। अब देखिए आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, इसको जानते भी होंगे, लीफ क्या है। लीफ क्या है, स्पिनाक, जिसको हम पालक बोलते हैं, और स्पिनाक इंग्लिश में कहते हैं SPINACH, स्पिनाक हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा एक होता है पत्ता वाली गोभी, पत्ता गोभी, और इसको हम बोलते हैं कैबेज। अब क्या होता है, देखिए इसमें केवल पत्तियां पाई जाती हैं, और यह भी जो है एक तरह का फूड है जो ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है, हम भी यूज़ करते हैं, इवन एनिमल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे बकरियां हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, ये सारे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्लावर्स पे। फ्लावर्स किसके यूज़ करते हैं, सोचने वाली बात है कि फ्लावर्स हम किसके यूज़ करते हैं, तो आपने नाम सुना होगा कॉलीफ्लावर का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फूल गोभी, आपको मार्केट में मिलेगा फूल गोभी, तो उसके फ्लावर्स को हम यूज़ करते हैं, फूल गोभी को। फिर आप बनाना देखे होंगे, बनाना भी फूल से रेडी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि फूड के रूप में हम लीफ भी यूज़ कर रहे हैं, फूड के रूप में हम फ्लावर भी यूज़ कर रहे हैं, और फूड के रूप में हम सोचेंगे स्टेम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा शुगर केन, गन्ना देखा होगा, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ शुगर केन, शुगर केन जिसको हम कहते हैं गन्ना। गन्ना का जो स्टेम इस तरह का गन्ना होता है लंबा सा, ये क्या है, ये क्या है, स्टेम है। हम उसके स्टेम को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल और बता दे रहा हूँ, जिंजर, GINGER, जिंजर है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है। जिंजर क्या है, आप देखे होंगे अदरक, अदरक भी आप सोचेंगे कि अदरक तो जमीन के अंदर होता है तो ये तो रूट हुआ, नहीं, इसको क्लासिफाइड किया गया है किसमें, जिंजर को क्लासिफाइड किया गया है किसमें, स्टेम में। उसी तरह से पोटैटो को भी क्लासिफाइड किया गया है किसमें, स्टेम में। तो ये सब क्या है, ये क्या है आपके स्टेम है। तो हमने देखा कि स्टेम को भी हम फूड के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है फ्रूट, फ्रूट क्या है, जैसे आपने ट्री देखा होगा, मैंगो ट्री है, गुआवा ट्री है, ग्रेप्स है, बहुत सारे ट्री हैं, तो उसके फ्रूट्स भी हमको मिलते हैं। जो क्या होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में थोड़ा सा मैं डिफरेंस आपको बता दूं, फूड क्या होता है और वेजिटेबल्स क्या होता है। फूड ये होता है कि फ्रूट ये होता है कि जिसको हम बिना कुक किए हुए, कुक मतलब रसोई घर में पकाए हुए हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। और वेजिटेबल क्या होता है कि वेजिटेबल को खाने के लिए हमको रसोई घर की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमको कुक करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, उसको हम वेजिटेबल्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रूट क्या है। जैसे फ्रूट में मैं बता दूं आपको, एप्पल है, मैंगो है, लीची है, एटसेट्रा, बहुत सारे फ्रूट हैं। तो हम देख रहे हैं कि फ्रूट भी यूज़ कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, रूट। रूट में देखेंगे कि आपका रेडिश, कैरेट, इस तरह का ये सब है, इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो फूड हमको प्लांट से प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, क्या क्या फॉर्मेट में प्राप्त हो रहा है। तो लीफ हो रहा है, फ्लावर हो रहा है, स्टेम हो रहा है, फ्रूट हो रहा है, रूट हो रहा है। तो बच्चों मैं ये चाहूँगा, मैं और भी आपको बता देता हूँ कि अब एनिमल से कैसे,
कैसे हम एनिमल से फूड प्राप्त करते हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। अब फूड फ्रॉम मैं एनिमल लिख दे रहा हूँ। फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब देखिए, ध्यान देंगे कि एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला कि आपको मिल जाएगा एग, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हनी। तीसरा क्या मिलेगा, आपको हनी मिल गया, एग मिल गया, फिर मिलेगा आपको बटर, उसके बाद मिलेगा चीज़, उसके बाद मिलेगा मीट, एक्सेट्रा। मैं इतना ही को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे एग कैसे मिलेगा आपको, और एग कैसे मिलेगा और कैसे आप यूज़ करेंगे उसको सोचना है। तो एग ये है कि आपने देखा होगा चिकन, या आप हेन कह सकते हैं, हेन देखे होंगे तो मुर्गी जो है अंडा देती है, तो उसका अंडा हम अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा डक, तो डक भी देखा होगा, तो उसका जो एग है हम अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से एग जो होता है, ये जो मतलब एग जो होता है इसको भी हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। डक का जो भी एग होता है उसको भी हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। कहने का मतलब कि हमको एग हेन से भी मिलता है और डक से भी मिलता है। और भी बहुत सारे हमारे पास जानवर हैं या पक्षी हैं जिसका एग हमको मिलता है और उसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। अब आते हैं हनी। हनी का नाम आपने सुना होगा, बी होता है, जिसको हम हनी बी कहते हैं। वो क्या करते हैं कि ये बी से जो भी ईव होता है, इसके छत्ते से हम क्या करते हैं, हनी निकालते हैं। और हनी का उपयोग भी हम किसके रूप में करते हैं, फूड के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हनी का भी यूज़ किया। बटर क्या होता है, जैसे बफेलो है, काऊ है, गोट है, कैमल है, ये सब क्या दूध देती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया कि मिल्क भी आपको मिलता है, मिल्क जो सबसे कॉमन टर्म है। तो मिल्क किससे मिलता है, तो बफेलो से मिलता है, काऊ से मिलता है, गोट से मिलता है, कैमल से मिलता है। बहुत सारे भी एनिमल्स हैं जिससे आपको मिल्क मिलता है। अब उसी मिल्क का हम बटर भी बनाते हैं, उसी मिल्क का हम चीज़ भी बनाते हैं, दोनों बना लिया। अब देखिए, उन्हें जानवरों से ही क्या मिलता है, हमको मीट मिलता है, ठीक है। तो देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सबका मीट खाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग केवल मछली खाते हैं, कुछ लोग केवल चिकन खाते हैं, कुछ लोग बफेलो भी खा जाते हैं, काऊ भी खा जाते हैं, इवन कैमल भी खा जाते हैं। बहुत सारे ये एनिमल्स को खा जाते हैं। कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं, और कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं केवल क्या खाएंगे, मिल्क बटर चीज़ ये खाएंगे। कुछ ऐसे होंगे मिल्क बटर चीज़ खाएंगे, उसके साथ साथ क्या खाएंगे, उसके साथ साथ ये भी खा लेंगे, मतलब मीट किसका खाएंगे, बकरे का मीट खाएंगे, और किसका, चिकन का खाएंगे। तो ये क्या है, ये किसके रूप में आप यूज़ कर रहे हैं, फूड के रूप में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स होते हैं, 5 तरह के होते हैं, 5 टाइप्स। और मैं आज आप लोगों को बस 2 तरह का बताऊंगा या 3 तरह का बता दूंगा। बाकी 2 आप लोगों को सोचने के लिए मैं मौका दूंगा कि आप लोग मुझे बताएंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो 5 होते हैं। पहला एक होता है हर्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस, और तीसरा होता है ओमनीवोरस। अब देखिए, ये क्या होता है हर्बीवोरस, जिसका नाम हम ले रहे थे प्लांट्स के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एनिमल्स के बारे में बता रहा हूँ। एनिमल्स क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है। हर्बीवोरस मीन्स ऐसा प्राणी, ऐसा जीव जो केवल पेड़ पौधे की पत्तियों को खाता है, मीन्स मीट मांस नहीं खाता है। उस तरह के प्राणी को या उस तरह के जीव को हम हर्बीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस क्या है कि जो जानवर या जो एनिमल विच ऑलवेज ईट ओनली मीट, या दूसरे जानवर को खाता है, दूसरे जानवर के मीट को खाता है, या दूसरे जानवर के मांस को खाता है, उसको कहेंगे कार्निवोरस। तीसरा जो है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस उस तरह का प्राणी होता है जो दूध भी खाएगा,
पत्ती भी खाएगा और साथ साथ मांस भी खाएगा। तो ये होता है ओमनीवोरस। और 2 बच रहा है जिसमें मैं स्कैवेंजर एक का नाम बता दे रहा हूँ और एक का फिर भी एक सर्च करेंगे। और इस तरह से मैं अगले वीडियो में, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं अगले वीडियो में आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसके बारे में बता दूंगा। मुझे अभी पता है, लेकिन एक टास्क होना चाहिए कि आप थोड़ा सा उसको सर्च करें, ढूंढें और मुझे बताएं। थैंक यू दोस्तों।